लॉ ऑफ कोसाइन को पढ़ने से पहले इसका इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है। ये आपका सीजीएल 2018 से पूछना शुरू हुआ इस पे बेस्ड सवाल, और अभी तक इससे बेस्ड हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये अप्रोच है। जो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। ये दोनों टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले कैसे फॉर्मूला याद रखना है या कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक बार और बता दूं कि लॉ ऑफ कोसाइन अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करना तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी और ट्रिक से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे टकरा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बड़ा ही मजेदार और छोटा सा ये वीडियो रहेगा। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? बेसिकली ये उन क्वेश्चनों में हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग को कोई दो साइड दी हो और तीसरी साइड हम लोग को पता करनी हो, और कोई भी एक एंगल दिया हो। यानी कि तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हो गए। और जो साइड्स का नोमेनक्लेचर होता है जनरली ए के अपोजिट वाली साइड, इसके अपोजिट वाली साइड इसको ए बोलेंगे, फिर बी के अपोजिट बी यहां आ जाएगी और यहाँ पे सी आ जाएगी। अब आपको कोई भी एक एंगल आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे हम सी की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एंगल सी, ए बी सी साइड्स हैं और एंगल सी हैं। इन चार में से कोई भी तीन चीज अगर हम लोग को क्वेश्चन में दी है और अगर चौथी चीज फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो फिर हम लोग कोसाइन का फॉर्मूला, जो लॉ ऑफ कोसाइन जिसे कहते हैं, वो हम लोग अप्लाई करते हैं। होता क्या है वो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। कैसे इसको याद करना है? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हैं, जिसको यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने cos c लिखा, तो इसके अगल और बगल वाली जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, और जो इसकी अपोजिट साइड है उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और सेम चीज नीचे डिनोमिनेटर में भी जो अगल बगल वाली साइड्स हैं उन्हीं को कंसिडर करना है अपॉन टू ए बी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी एंगल से रिलेटेड ये लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला बनाएं तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन समझाने के लिए, एंगल ए को अगर कंसिडर करें तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होगी ए, ये वाली, और अगल बगल वाली साइड क्या होगी? ये बी होगी, ये सी होगी। तो अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड को माइनस करना है उसके स्क्वायर को, और नीचे भी अगल बगल वाली साइड्स आएंगी इंटू टू। ठीक है, अब आई होप ये फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें बस आपको वैल्यूज डालनी और आंसर निकालना है। पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अभी ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस जरूर देखिएगा सॉल्व कैसे करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपको दिया हुआ एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू दी हुई है 21√2 सेंटीमीटर। आपको ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एसी फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कॉस लॉ ऑफ कोसाइन का जो फॉर्मूला है वही यूज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे क्योंकि कॉस बी दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 45 क्या होगा? 1/√2, 1/√2, और यहां से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसके अगल बगल वाली साइड्स 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इंटू √2 का स्क्वायर 2 882, माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 21√2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 इंटू 21, 24 इंटू 20 480 प्लस 24 504। मैं सारी चीज कैलकुलेशन के टाइम भी बोलते बोलते चलता हूं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से आपको ये चीजें कैलकुलेशन जल्दी करनी है। अब ये आ जाएगा मेरा 982, 1022, 1026, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1026 माइनस 504, ये वैल्यू आ जाएगी 1004, 500 हो गया, तो 1522। तो 522 का हमें रूट लेना है बेसिकली, और वही हमारे आंसरों में आएगा। जो भी ऑप्शन है √58 या √29 में आ रहे हैं। और बाहर जो निकला है वो वैल्यू देखिए 3 निकली है या 6 निकली है। तो ये चीज टेस्ट कर लेते हैं कि बाहर क्या निकलेगा। तो किसी भी ऑप्शन को देख के आपको ये जरूर समझना है कि 3 तो निकलेगा ही निकलेगा बाहर, यानी कि ये वैल्यू डिवाइड बाई 9 होगी, और सम ऑफ डिजिट से भी पता चल रहा है वैल्यू डिवाइड बाई 9 होगी। तो 522 डिवाइड बाई 9 कीजिए, तो ये जाएगा 5 टाइम्स और 8 टाइम्स।
तो 3 बाहर निकलेगा, अंदर रूट 58 आएगा, ये आपका सही उत्तर हो गया। अब इसके बाद कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो बाहर आ सके, क्योंकि ये होगा 29 इंटू 2। कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है जो 2 बार रूट के अंदर आ रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं, इसमें आपको दे दिया, तीनों साइड्स दे दी। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया है वो एकदम से फर्स्ट टाइम जब देखेगा वो कहेगा ये कैसा क्वेश्चन है कि तीनों साइड दे दी और मुझसे एंगल पूछ लिया। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, तीनों साइड दे दी, मुझसे एंगल पूछ लिया। इसमें मैं एक कैच आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको तीनों साइड दी हो, सबसे पहले आपको ये करके जरूर देखना है कि क्या वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया 8, 15 और 17, तो फिर इसमें क्लियर है कि इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं एग्जाम में, उसमें कॉस लगा के आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कभी भी तीनों साइड दी हो तो सबसे पहले अपने को चेक करना है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ दिख रहा है, फिर भी हम करके देखेंगे। 81, 193 और ये आ रहा है 256। तो सबसे बड़ी साइड ऑब्वियस सी बात है ये वाली हो गई, तीनों का स्क्वायर मैंने किया, इन दोनों को जोड़ के 256 नहीं आ रहा है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप सेम एज इट इज वैसा रहेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या दे रहा है, कॉस ए निकालना है, एंगल ए निकालना है, तो हम कॉस ए लेंगे इज इक्वल टू, इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर यानी कि बी कौन सी होगी, ये 81 प्लस सी स्क्वायर ये 256 माइनस ए स्क्वायर 193 अपॉन 2 इंटू 16 इंटू 9, यही होगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 256 माइनस 193, 56 और 7 63 और 144 अपॉन 2 इंटू 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144 होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। कॉस ए की वैल्यू आ गई हाफ, और कॉस की कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो एंगल ए हमारा किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें मैं जो आपकी ट्रिक की बात कर रहा था, ट्रिक की बात ये हो गई कि कभी भी आपको तीनों साइड दी हो, आपको कॉस लगाना पड़ेगा, आपको पता चल गया, तो इस केस में आप ज्यादातर में आंसर क्या होगा, या तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, और मैक्सिमम टाइम्स आंसर आपका 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हाफ होता है और ये √3/2 होता है। अगर कोई साइड है जो √3 के फॉर्म में दी है तो अलग बात है, वरना मैक्सिमम टाइम आपका आंसर 60 डिग्री आएगा, या राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री आएगा। ये चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप मैंने आपको आज कुछ समझाया, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे करके छोटे छोटे मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर अभी बताते चलूंगा रोज, जो आपके सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी से लूंगा अलविदा और मिलूंगा फिर से। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।